देखो यार, अगर तुम लोग रेटेड आर सुपरस्टार एज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइड यहाँ पर एज के रिटायरमेंट प्लान को लेकर एज की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक और विलियम रीगल के एडब्ल्यू में हिट होने के रूमर्स के बाद अब सीएम पंक ने मीडिया रिपोर्ट दिया है एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू ने अब तक कितने टिकट बेचे गए, इसकी रिपोर्ट भी फाइनली सामने आ चुकी है। ब्रायन डेनिसन के एनडब्ल्यूए में डेब्यू करने को लेकर EC3 का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। AEW का कौन सा रेसलर कर्ट एंगल का फेवरेट रेसलर है, इसको लेकर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। और गाइज AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर भी हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर सीएम पंक AEW कंपनी पर काम करते थे और गाइज जब यहाँ पर विलियम रीगल भी AEW के अंदर काम करते थे तो उस समय रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से यह रिपोर्ट आई थी कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर विलियम रीगल और सीएम पंक के बीच में हीट है। और गाइज यहाँ पर विलियम रीगल और सीएम पंक एक बार AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा हीटेड कन्वर्सेशन के अंदर थे। और गाइज विलियम रीगल वो मेन रीजन थे जिसकी वजह से जॉन मॉक्सली सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइज यही डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के अब करीबन 4 महीनों के बाद फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरे रिपोर्ट को एक तरीके से ट्रोल कर दिया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर का ये दावा करना था कि सीएम पंक AEW के बैक स्टेज के ऊपर विलियम रीगल को देखना भी नहीं चाहते थे। और गाइज यही कल जब यहाँ पर अमेरिका के अंदर स्ट्रेट एज डे था तो गाइज सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर विलियम रीगल के पिक्चर को पोस्ट कर दिया है। और गाइज यहाँ पर जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो सीएम पंक यहाँ पर विलियम रीगल के पिक्चर को पोस्ट कर चुके हैं। और गाइज यहाँ पर अब यही विलियम रीगल के इस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद सीएम पंक ने बेसिकली मेल्जर के पूरे रिपोर्ट को ट्रोल कर दिया है। और मल्टीपल रिपोर्ट्स का ये कहना है कि विलियम रीगल और सीएम पंक के हीट वाली जो न्यूज आई थी वो न्यूज यहाँ पर पूरी तरह से फेक थी। वेल गाइज वो बात तो मैं आप लोगों को पहले भी काफी बार कह चुका हूँ कि डेव मेल्जर की 90% रिपोर्ट उनकी मनगढ़ंत रिपोर्ट होती है। और गाइज इसीलिए मेल्जर की बातों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्ट एंगल के AEW के फेवरेट रेसलर की। वेल गाइज इस हफ्ते कर्ट एंगल के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कर्ट एंगल ने रेसलिंग इंडस्ट्री के बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर को लेकर बात की थी, जहां पर कर्ट एंगल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब कर्ट एंगल से ये पूछा गया कि दुनिया का कौन सा रेसलर आज के टाइम पर कर्ट एंगल का फेवरेट रेसलर है, तो गाइज कर्ट एंगल ने WWE के सुपरस्टार्स का नाम ना लेके बल्कि AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा का नाम लिया है। और गाइज यहाँ पर एंगल का ये कहना है कि केनी ओमेगा रेसलिंग इंडस्ट्री के किसी भी रेसलर के साथ कभी भी 5 स्टार मैच डिलीवर कर सकते हैं। और गाइज केनी ओमेगा एक ऐसा रेसलर है जो किसी भी कंपनी पर जाकर वर्ल्ड चैंपियन बनने की काबिलियत रखता है। और गाइज कर्ट एंगल ये होप करते थे कि कर्ट एंगल अगर आज के टाइम पर रेसलिंग के अंदर कंपीट कर रहे होते तो वो यहाँ पर केनी ओमेगा के साथ ड्रीम मैच लड़ते, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा कर्ट एंगल को दुनिया के किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा पसंद आते गए। वेल गाइज ये तो बात हुई कर्ट एंगल के फेवरेट रेसलर की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE रेसलिंग में डेब्यू करने की। वलगार बात करें यहाँ पर ब्रायन के NWA में डेब्यू करने की, तो गाइज इस हफ्ते NW रेसलिंग के EC3 ने उन चैलेंजर को बात की थी, जहां पर EC3 का बेसिकली ये कहना था कि EC3 के NWA वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो उनका टाइटल NWA के बाहर के रेसलर्स के खिलाफ भी डिफेंड करना चाहते हैं। और गाइज जब यहाँ पर EC3 से ये पूछा गया कि वो उनका टाइटल किस ड्रीम ओपोनेंट के खिलाफ डिफेंड करना चाहते हैं, तो गाइज EC3 ने AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनिसन का नाम लिया है। और गाइज यहाँ पर EC3 का ये कहना है कि वो यहाँ पर ब्रायन के खिलाफ NWA का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करना चाहते हैं। और गाइज अगर यहाँ पर टोनी खान चाहे तो EC3 यहाँ पर AEW के अंदर आकर ब्रायन को फेस कर सकते हैं। बट गाइज अगर यहाँ पर ब्रायन NWA के अंदर आकर EC3 को चैलेंज करते हैं तो ये यहाँ पर EC3 को ज्यादा बेटर लगेगा। और गाइज EC3 ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर ब्रायन के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहते हैं। वेल गाइज मुझे तो यहाँ पर इसके 0% चांसेस लगते हैं कि AEW के सुपरस्टार ब्रायन NWA में जाके EC3 के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच लड़ेंगे। बट गाइज आप लोग EC3 और ब्रायन के बीच में NWA वर्ल्ड चैंपियनशिप देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट फिलहाल आगे बात करते हैं एडम कोपलैंड के रिटायरमेंट प्लान की। वेल गाइज इस हफ्ते रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोपलैंड ने उनके ओरिजिनल प्लान रिवील कर दिए हैं, जहां पर एज का ये कहना है कि अगर यहां पर 2019 में AEW कंपनी नहीं खुली होती तो गाइज आज के टाइम पर एज AEW
AEW के अंदर काम ना करके बल्कि उनके रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे होते। क्योंकि गाइस यहाँ पर WWE के अंदर एज के रिटर्न होने के बाद जब एज और WWE के बीच में फाइनल टॉक चल रही थी तो गाइस उस समय एज को ये लगा था कि WWE के अंदर एज के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। और गाइस WWE के अंदर एज और WWE के बीच में डिस्कशन होने के बाद एज ने एक टाइम के ऊपर ये तय कर लिया था कि वो यहाँ पर रेसलिंग से रिटायर हो जाएंगे। और गाइस एज का ये कहना है कि अगर AEW कंपनी आज के टाइम पर मार्केट में ना होती तो गाइस एज यहाँ पर उनके घर पर बैठकर रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे होते। बट गाइस क्योंकि AEW कंपनी आज के टाइम पर मार्केट में अवेलेबल है तो गाइस इसीलिए एज ने उनके करियर को एक नया मौका दिया है और वो यहाँ पर AEW में आके अब वो सभी चीजें करने वाले गए जो यहाँ पर एज WWE के अंदर नहीं कर सकते थे। और गाइस यहाँ पर बेसिकली एज ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। यहाँ पर टोनी AEW को नकता तो गाइस आज यहाँ पर रेटेड आर सुपरस्टार टेलीविजन पर compete नहीं कर रहे होते। वेल गाइज ये तो बात हुई एडम कोपलैंड के AEW से रिटायर होने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कल के डायनामाइट शो की तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर AEW कंपनी उनका डायनामाइट शो रोजन टेक्सास में करने वाली है, जहां पर टेक्सास में AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने करीबन 5121 रखी गई, जहां पर 5121 टिकट में से AEW ने इस बार करीबन 4700 से 4800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहां पर कल वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अभी तक AEW ने करीबन 4800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस इसके बावजूद भी कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर अब भी AEW को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट होने वाला है। और गाइस मुझे यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि इस हफ्ते वाला AEW का जो डायनामाइट शो होने वाला है वो AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद AEW के ग्रैंड स्लैम के बाद सबसे बड़ा डायनामाइट होने वाला है। और गाइस AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW के इतने ज्यादा टिकट सेल होने के पीछे टोनी खान के मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। वेल गाइस आप में से जितने लोगों ने मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा उन लोगों को ये बढ़िया से याद होगा कि मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर ये बात बोली थी कि AEW कंपनी को अगर उनकी टिकट सेल को बढ़ाना है तो AEW को टिकट प्राइस को कम करना पड़ेगा और इसके साथ साथ AEW कंपनी को लोकल एरिया के अंदर मार्केटिंग करनी चाहिए। और गाइस अब यहाँ पर फाइनली टोनी खान ने ये दोनों चीजें कर दी गई, क्योंकि गाइस इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने टिकट्स को लेकर काफी सारे कॉम्बो पैक निकाले गए, जिसकी वजह से AEW के शो के ऊपर काफी सारे लोगों ने ज्यादा टिकट को बाय किया है। और इसके साथ साथ कल वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए टोनी खान यहाँ पर टेक्सास के अंदर कल से हैवी मार्केटिंग कर रहे गए। और टोनी खान के इस हैवी मार्केटिंग के बाद कल रात से लेकर आज रात तक मात्र यहाँ पर 1000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके गए। और सिर्फ यहाँ पर AEW के मार्केटिंग की वजह से AEW ने 24 घंटों के अंदर करीबन 850 से ज्यादा टिकट सोल्ड किए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है। और गाइस ये कहने में मुझे कोई भी शक नहीं गए कि अगर यहाँ पर टोनी खान आने वाले 2 से 3 महीनों तक ऐसे ही लगातार मार्केटिंग करते रहेंगे और टोनी खान टिकट सेल के अंदर प्राइस को हमेशा के लिए थोड़ा सा लो रखेंगे तो AEW एक बार फिर से ट्रैक पर आने वाली गए। और यहाँ पर डेफिनेटली कल वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आप लोगों को अरीना में काफी ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर डायनामाइट शो के शुरू होने के पहले AEW की ओवरऑल टिकट सेल कितनी होती गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल वाले डायनामाइट शो के मैचेज और सेगमेंट की। सबसे पहले कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर दी आइकॉन स्टिंग देखने को मिलेंगे, जहां पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग यहाँ पर उनके फैंस को एड्रेस करने वाले गए। और गाइस जब से AEW ने ये अनाउंस किया है कि स्टिंग यहाँ पर फैंस को एड्रेस करेंगे तब से ही सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि पॉसिबली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग यहाँ पर उनका रिटायरमेंट को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब ये तो कल के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि स्टिंग यहाँ पर उनके रिटायरमेंट को अनाउंस करते गए या स्टीम की तरफ से कोई और बड़ी अनाउंसमेंट होती गई। बट इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर क्लीनर केनी ओमेगा सिंगल्स एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर कल केनी ओमेगा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर काइल फ्लेचर को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। तो वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म एक बार फिर से अपीयर होने वाली गए। और कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म का एक और सेगमेंट होने वाला है, जिसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें
यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पेंटागन जूनियर को फेस करने वाले गए। और इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल जिम रॉस उनका सिट डाउन इंटरव्यू करेंगे, जहां पर पहली बार AEW के टेलीविजन के ऊपर निक वेन उनकी मॉम के साथ अपीयर होने वाले गए। और कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें निक वेन और उनकी मॉम जिम रॉस के साथ सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई देंगी। बट गाइज, इसके साथ साथ कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड एक बार फिर से लाइव अपीयर होने वाले गए, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड हमें यहां पर क्रिश्चियन केज को एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज, यहां पर डायनामाइट पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी का 5th एनिवर्सरी डायनामाइट डायमंड रिंग बैटल रॉयल होने वाला है, जहां पर कल इस बैटल रॉयल के अंदर हमें यहां पर जूस रॉबिन्सन गोल्डस्ट के साथ काफी सारे रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर AEW के डायनामाइट डोजन बैटल रॉयल के अंदर क्या जूस रॉबिन्सन AEW के बैटल रॉयल को जीत के MJF को डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए फेस करते हैं या नहीं। और गाइस, आप लोग कल वाले AEW के डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।